प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पर स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, रीट परीक्षा में हिंदी शिक्षण के लगभग 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और रीट एक अति महत्वपूर्ण परीक्षा है ये राजस्थान में। यानी रीट की पात्रता हासिल करना ही एक लक्ष्य होता है। अगर आप रीट की पात्रता प्राप्त करते हैं तो आप जो थर्ड ग्रेड शिक्षक की जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें आप बैठ सकते हैं। तो रीट की पात्रता प्राप्त करने के लिए आपको मिनिमम 60% अंक लाना जरूरी है और इस 60% के लिए आपको यहाँ पे 90 क्वेश्चन राइट करना जरूरी है। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 60% नहीं बना पाते हैं और मुख्य परीक्षा में वो नहीं बैठ पाते हैं। ये खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ आप सभी ने हिंदी भाषा ली होगी। आप लेवल 1 के विद्यार्थी हो या आप लेवल 2 के विद्यार्थी हो, तो भाषा फर्स्ट है वो आपने हिंदी चुनी होगी और भाषा जो सेकंड है वो आपने संस्कृत चुनी होगी। तो यहाँ पर भाषा फर्स्ट लेवल 1 के विद्यार्थी हो या आप लेवल 2 के विद्यार्थी हो, उन सभी के ये सेम ही आने वाली है। तो यहाँ पर हम हिंदी भाषा के लगभग 20 प्रश्नों की सीरीज लाए हैं। ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से और पहला क्वेश्चन है, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को आप अपनाएंगे। यानी मातृभाषा यानी वहाँ की लोकल लैंग्वेज, उस मातृभाषा में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा खेल विधि। आप खेल विधि के माध्यम से ही आप अपनी जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसका आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा खेल, और ये दिए कॉल्डवेल कुक ने। खेल पद्धति के प्रतिपादक कौन है? कॉल्डवेल कुक। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना क्या कहलाता है। यानी आदर्श लिखावट लिखी हुई है, यानी आपके पास कोई एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ को आपको बच्चों को लिखने के लिए दिया है, जैसा का तैसा आपको क्या करना है? लिखना है। बच्चे को ये बोला है तो बच्चा उसका क्या करेगा? अनुकरण करके उसको लिखेगा। तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा अनुलेख। क्या कि बच्चा उसे क्या कर रहा है? अनुलेख कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? अनुलेख कहलाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट सवाल है, लिखित कार्य में त्रुटियों का प्रकार होता है। अगर आप लिखित कार्य कर रहे हैं, यानी आप किसी पेज को लिख रहे हैं, किसी पेज की नकल कर रहे हैं, तो जो लिखित कार्य होता है उसमें त्रुटियों का कैसा प्रकार होता है। देखो, व्याकरण से संबंधित दोष होता है। आप लिखते समय व्याकरण की त्रुटियां कर देते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग आप गलत कर देते हैं। क्या कॉमा लगाना है, क्या खड़ी पाई लगानी है, आप उसमें गलती कर सकते हैं। आप मात्रा और वर्ण संबंधी भी अशुद्धियां कर सकते हैं। यानी ये उपयुक्त अशुद्धि इसके अंदर होती है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, मौन वाचन के कितने भेद होते हैं। तो मौन वाचन के कितने? मौन वाचन का मतलब होता है मन ही मन के अंदर पढ़ना। कोई भी बालक है या टीचर है, अगर मन ही मन पढ़ाई कर रहा है तो उसे कहते हैं मौन वाचन। तो मौन वाचन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है गंभीर वाचन और एक होता है द्रुत वाचन। गंभीर वाचन यानी वो सीरियसली पढ़ रहा है, एक द्रुत वाचन वो तेजी से अंदर मन ही मन में पढ़ रहा है। तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा 1 और 2, यानी दोनों ही इसका ऑप्शन राइट रहने वाले हैं। अगला जो राइट आंसर है इसमें क्वेश्चन है, हम बात करेंगे। अगला और इम्पोर्टेंट सवाल है, निरंतर मौन वाचन करने से कौन सा दोष आ जाता है। अगर आप मन ही मन के अंदर रोजाना मौन वाचन कर रहे हैं, मन ही मन के अंदर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो किस प्रकार का दोष आ सकता है? वर्तनी का दोष आ सकता है, लेखन संबंधी दोष आ सकता है, सीखने में मंदता आ सकती है, उच्चारण संबंधी दोष आ सकता है। अगर आप मन ही मन के अंदर पढ़ेंगे हमेशा, तो आपके लिए एक उच्चारण संबंधी दोष आ सकता है। यानी उच्चारण कैसे करेंगे? जैसे आप मन ही मन में सत्य पढ़ रहे हैं, सत्य पढ़ रहे हैं, तो जब बोलेंगे तो वहां पे आप गलती कर सकते हैं। अगर आप मन ही मन में पढ़ रहे हैं तो ये इसका ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, प्रारंभ में कक्षा के बालक बालिकाओं के लिए किसकी नितांत आवश्यकता होती है। प्रारंभ में, अगर शुरू के अंदर ही कक्षा के बालक बालिकाओं के लिए किसकी नितांत आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, प्रारंभ में कक्षा के बालक बालिकाओं के लिए किसकी नितांत आवश्यकता होती है। गंभीर वाचन की, द्रुत वाचन की, शेषवर वाचन की और विद्यालयी शिक्षा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा?